जेटेट परीक्षा करा के सहायक आचार्य 2.0 परीक्षा लेना चाहिए था। अधिकारी हैं वहाँ से जो है कौन आईएएस अधिकारी है तब हम तब न जानेंगे आईएएस अधिकारी है कि सही से पास करके आया होगा, वो सही से नियमावली बना के दिखाया और सही नियमावली से परीक्षा ले ले। आईएएस का परीक्षा में भी गड़बड़ होता है। गड़बड़ है, वो गड़बड़ करके आया है तभी तो नियमावली सही नहीं बना पा रहा है। अगर सही कर बना कर रहता है तो बताइए कि एक बार गलती हो सकता है थोड़ा बहुत किसी कारण से, 2 बार 3 बार, और अभी तक फिर बनाइए नहीं रहे हैं आप। बजट सत्र आपका होने वाला है, बजट सत्र में दिखा देंगे 50,000 अभ्यर्थी, पूरा 24 जिला से आपका अभ्यर्थी जो होंगे आप देखिएगा। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पूरा आपको जाम दिखेगा और पूरा रांची जो हम लोग जब तक नियमावली पास नहीं होगी तब तक हम लोग वहीं सोए रहेंगे। मतलब बड़ा जेटेट परीक्षा लेने से उसको पैसे नहीं आएंगे, जबकि 38 करोड़ रुपया सरकार को अगस्त 2024 माह में हम लोग को जो फॉर्म भराया गया था, लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, वो राजस्व कमा चुका है 38 करोड़। 8 फरवरी है, अभी तक ना नियमावली बन पाई है ना सिलेबस बन पाई है। मतलब मार्च में क्या नहीं हो पाएगा? कैसे हो पाएगा, कैसे करा पाएगा बताइए? नियमावली नहीं है ना सिलेबस है तो ना फॉर्म भराए हैं तो कब परीक्षा ले लेगा, कैसे ले लेगा? मतलब ऐसा थोड़ी है कि आज नियमावली पार होगा कल फॉर्म भरना है परसों परीक्षा देना, ऐसा तो नहीं होता है। आप 10 साल से बच्चों को इंतजार कर रहा है, 10 साल से बच्चा को एक बार अवसर दीजिएगा और उसमें भी बच्चे को 1 महीना 2 महीना का समय नहीं मिलेगा पढ़ने का, बच्चा कैसे पास करेंगे? पर कैबिनेट का नियमावली को देख देख के यार जब निराश होते हैं, फोन करते हैं, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मीटिंग हम लोग का चालू है, हर जिलावार जो होते हैं ग्रुप बन चुके हैं, आगे की प्लानिंग हो चुकी है, रणनीति तैयार हो चुकी है। जैसे बजट सत्र चलेगा 2000 से 3000, इससे ज्यादा आपको अभ्यर्थी नहीं मिलने वाला है पास वाला। सहायक आचार्य बताते हैं जी। और आज सीटेट को दिया रहता मान्यता, तो जो जेटेट वाला इतना बड़का भूमिका बांध रहा है ना, वो 1000 भी उसमें 26,000 में 1000 जेटेट वाला रहता और 25,000 आपका सीटेट वाला रहता। जेटेट के अभ्यर्थी हैं और जेटेट को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड में लंबे समय से जो है जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है। झारखंड बने आज समझिए 26 साल हो गया, पर 26 साल में कम से कम 26 बार होना चाहिए, मात्र 2 बार हुआ है, सुनने में आ रहा है 13 में और 16 में। इधर लंबे समय से नहीं हुआ है, छात्र कहीं ना कहीं परेशान है। आज जब ये मामला जो है हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट तरफ से भी आदेश आया था कि मार्च 31 तक जो है ले लेना है, पर अभी जिस प्रकार से चल रहा है समय, छात्र ये समझ चुके हैं कि अब मार्च में नहीं हो पाएगा। छात्र अब आंदोलन का मूड बना रहे हैं। आगे क्या कुछ करेंगे, क्या झारखंड के छात्र इसी तरह तड़पते रहेंगे, क्या कुछ कहेगा? जेटेट परीक्षा होगा या नहीं होगा? क्योंकि जेटेट एक ऐसा परीक्षा है जिसके मान लीजिए सहायक आचार्य हुआ, उसमें आपको जरूरत पड़ेगा। तो एक शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने में सरकार को कहाँ आखिर में दिक्कत हो रहा है? सरकार बोली कि परीक्षा फटाक से ले रहे हैं, इधर जो है सीजीएल का हो गया, जेपीएससी हो गया, क्या लग रहा है कहाँ देरी चूक हो रहा है? सरकार वही परीक्षा कर पा रही है जिसको बेच पाती है पैसे से। जेटेट परीक्षा लेने से उसको पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है, जबकि 38 करोड़ रुपया सरकार को अगस्त 2024 माह में हम लोग को जो फॉर्म भराया गया था, लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, वो राजस्व कमा चुका है 38 करोड़। और राजस्व क्या इंटरेस्ट कमा रहा है। सोचिए, बहुत भाइयों का उम्र सीमा भी खत्म हो गया होगा। अब अगर डेट फिर से डेडलाइन जारी करेगा तो सोचिए 2013 और 2016 के बाद झारखंड के छात्र जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वो इंतजार करते जा रहे हैं। हर बार जब कैबिनेट की बैठक होती है तो आंखें फाड़ के देखते हैं कि अब कैबिनेट में इस बार हमारा नियमावली पारित होगी, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक नियमावली नहीं बनवा पाते हैं और नियमावली पर वो हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं कि भाषा के आधार पर वो फंसा दिए हैं। अरे भैया, जब आपकी जनगणना होती है, सन 2011 की जनगणना है, जब 2013 और 2016 के आधार पर आपने परीक्षा का आयोजन करा चुका, तो 16 के बाद से आपको परेशानियां कहाँ हो रही है? 16 में जो जिस नियमावली के तहत आपने परीक्षा लिया था उसी नियमावली के तहत परीक्षा लीजिए, तो परीक्षा नहीं लेना है। आपने बताता हूं कि मैं पिछले साल अगस्त में विधानसभा का भी घेराव किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से भी किया था, शिक्षा निदेशक से भी किया था, विभिन्न विधायकों से किया था, विभिन्न मंत्रियों से किया था। आश्वासन मिला कि परीक्षा का जल्द हम आयोजन करेंगे। 2 महीना 3 महीना हो गए, तब देखें कि नहीं हो पा रहा है। फिर हम लोग कोर्ट की रुख पकड़े, फिर वहां कोर्ट से भी फटकार लगा कि 31 मार्च तक परीक्षा का आयोजन करा देंगे। लेकिन आप बताइए कि फरवरी आज 10 हो चला, 8 फरवरी है, अभी तक ना नियमावली बन पाई है ना सिलेबस बन पाई है। मतलब मार्च में क्या नहीं हो पाएगा? कैसे हो पाएगा, कैसे करा पाएगा बताइए? नियमावली नहीं है ना सिलेबस है तो ना फॉर्म भराए हैं
तो कब परीक्षा ले लेगा, कैसे ले लेगा? मतलब ऐसा कोर्ट थोड़ी है कि आज नियमावली पार होगा, कल फॉर्म भरना है, परसों परीक्षा देना, ऐसा तो नहीं होता है। आप 10 साल से बच्चों को इंतजार कर रहा है, 10 साल से बच्चा को एक बार अवसर दीजिएगा और उसमें भी बच्चे को 1 महीना 2 महीना का समय नहीं मिलेगा पढ़ने का, तो बच्चा कैसे पास करेंगे? और बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी दे रहे हैं, जिस नौकरी को आप बेच पा रहे हैं उसी को नौकरी दे रहे हैं। शिक्षक में देखिएगा कि सहायक आचार्य में देखिएगा सीटेट को बाहर किया, 16,000 पद खाली है। अभी हाईकोर्ट से भी ऑर्डर आया है कि 16,000 पद को नियुक्ति को भरना है। जो भी पद होंगे, जो एलिजिबल हैं, जो कैपेबल है, जो कट ऑफ पार किए हैं, तो उनको सबको नियुक्ति दे देना चाहिए था। जो बचेंगे उसको बैकलॉग सीट के लिए छोड़ देना चाहिए था। जेटेट परीक्षा करा के सहायक आचार्य 2.0 परीक्षा लेना चाहिए था। सरकार कर नहीं रही है। हम लोग बार बार बता रहे हैं, शिक्षा निदेशक के पास, महामहिम के पास, विभिन्न विधायकों के पास, अलग अलग जनप्रतिनिधि के पास, मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर हर जगह लेटर देके थक गए। पर हाईकोर्ट का आदेश भी आ चुका है कि 31 तक ले लेना था, क्या उसका भी पालन नहीं हो रहा है यहाँ पे? पालन होता तो आज हम लोग आपके पास नहीं होते, आप हमारे पास नहीं होते। क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? अब हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहीं पर हम लोग इस बार समेट लेंगे। कैसे करना है अब हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं। क्या प्लानिंग बना है? कुछ पूरा प्लानिंग बता रहे हैं। इस बार 50,000 छात्र जो है पूरा रांची रुक करने वाले, जो डीएलएड और बीएड किए हुए हैं, क्योंकि अब उनका इंतजार करते करते जो समाज जो था वो नहीं बर्दाश्त हो रहा है। वो बार बार कैबिनेट का नियमावली को देख देख के यार जब निराश होते हैं, फोन करते हैं, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मीटिंग हम लोग का चालू है, हर जिलावार जो होते हैं ग्रुप बन चुके हैं, आगे की प्लानिंग हो चुकी है, रणनीति तैयार हो चुकी है। जैसे बजट सत्र चलेगा, आप बजट सत्र में देखिएगा, एक दिन हम आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करेंगे और आप देख पाइएगा कि पूरा रांची में डीएलएड और बीएड के छात्र जो हैं, जिस प्रकार से पिछले बार अपने चैनल के माध्यम से दिखाए थे, इस बार भी आपको दिखाने का हम लोग अवसर देंगे कि किस प्रकार झारखंड के छात्रों को जो बीएड और डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए किस प्रकार से छले जा रहे हैं। सरकार जो लगभग जितने नेता विधायक मंत्री सब बीएड कॉलेज या डीएलएड कॉलेज खोल चुके हैं, वहां पर लोग पढ़ते हैं, मोटी फीस देते हैं और फीस देने के बाद बच्चे तैयारी करते हैं। रांची में लाइब्रेरी में जहां अपने सुविधा अनुसार शहर में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा मंत्री से कुछ बात हो रहा है? शिक्षा मंत्री तो खुद माननीय राज्यपाल क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी से मैंने खुद मुलाकात किया था, अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी था। ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है। उन्होंने खुद आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द इस परीक्षा को हम आयोजन करने जा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि वो विदेश का दौरा करके घूम के आ गए। कभी देख रहे हैं अपना पार्टी का सम्मेलन करके आ रहे हैं, और कभी घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गान रहे हैं। 25 साल झारखंड का रजत वर्ष मना रहे हैं, लेकिन 25 साल झारखंड में छात्रों को जो होता है, जो डीएलएड बीएड किए हैं, वो क्या गलती किए हैं? क्या अगर ऐसा रहता तो आप बीएड और डीएलएड कॉलेज बंद कर देते हैं? जो लाखों लाख रुपए छात्र जो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो पैसा तो बचता, कम से कम जो भी करना था करता। एक जिक्र आप दिए, कितना पैसा जमा हो गया है सरकार के पास, उसे इंटरेस्ट मिल रहा होगा। सरकार उतना पैसा तो मैया समान सा योजना पे चला जा रहा, करोड़ों रुपया। अभी भाई देखिए, कोई भी प्रकार का योजनाएं होती है, धरातल पर आती है, तो हम उसका कटाक्ष नहीं करते हैं। नहीं, पैसा का बात कर रहे हैं, तो उतना पैसा कितना कमाएगी सरकार? ऐसा बात नहीं है कि हमारा राज्य में पैसा की कमी है। पूरे भारत में 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड में। हमारा राज्य गरीब नहीं है। इस राज्य को चलाने वाले लोग जो है वो भ्रष्टाचार लोग हैं, प्रशासनिक सेवा वाले भ्रष्टाचार लोग हैं, पदाधिकारी लोग भ्रष्टाचार हैं। अगर वो नियमावली सही बनाते तो आज इस नियमावली के 2 बार जो अधिसूचना को वापस लिया गया, एक बार सिलेबस के आधार पर। कौन नियमावली कौन बनाता है? जो भी हमारे सचिवालय में बैठे होते, शिक्षा विभाग में बैठे होते, शिक्षा निदेशक के निर्देश में बनता है, शिक्षा सचिव के निर्देश में बनता है। उन लोग नहीं समझ में आ रहा कि 13-16 में जैसे परीक्षा वैसा नियमावली बनना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। वो सबके जैसे होता है ना कि विधायक वगैरह का ट्रेनिंग होता है और बहुत सारे विभिन्न पदाधिकारी का ट्रेनिंग होता है, उन लोग को भी ट्रेनिंग देना चाहिए। बीएड डीएलएड कॉलेज में कैसे लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, कितने खर्च होते हैं, कितना हताश रहते हैं। और जब हम आपको जब जिम्मेदारी दी जाती है नियमावली बनाने के लिए, तो आप नियमावली ग्रंथ बना के छात्रों को जो होते हैं आपस में बांटते हैं। अधिकारी हैं वहां से जो है, कौन आईएएस अधिकारी है? हम तब न जानेंगे आईएएस अधिकारी है कि वो सही से पास करके आया होगा, वो सही से नियमावली बना के दिखाया और सही नियमावली से परीक्षा ले ले। आईएएस का परीक्षा में भी गड़बड़ होता है? गड़बड़ है, वो गड़बड़ करके आया है तभी तो नियमावली सही नहीं बना पा रहा है। अगर सही कर बना कर रहता है तो बताइए कि 2 बार, 1 बार गलती हो सकता है थोड़ा बहुत किसी कारण से, 2 बार 3 बार, और अभी तक फिर बनाइए नहीं रहे हैं आप। अभी तक नहीं बना, नहीं बना है। आप सोच सकते हैं कि अप्रैल में बना था, जिसमें भाषा के आधार पर फंस गया। अब जिस जिला में जो भाषा नहीं बोला जाता उस जिला में वो भाषा दे दीजिएगा, कहां से करेगा बताइए?
अरे राज्य स्तरीय नियुक्ति है, राज्य स्तरीय कर दीजिए। झारखंड का कोई भी भाषा, नो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, कोई भी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा लेकर पढ़ेंगे। बाकी तो 120 नंबर तो आपका इधर उधर सब्जेक्ट से है। पर एक पॉइंट इसमें बहुत बड़ा बोलने जा रहे हैं कि जब सहायक आचार्य के लोग जब नियुक्ति पत्र बढ़ रहा था, उस दिन जब हम बात कर रहे थे जेटेट को लेकर कि जेटेट का परीक्षा लंबे समय से नहीं हुआ है, उनका साफ साफ कहना है कि 13-16 में जितने लोग पास आउट हुए हैं उन लोगों को सरकार अभी नौकरी नहीं दे पाई है। अगर सरकार लेती भी है एग्जाम तो क्या फायदा होगा इससे, इससे क्या फायदा होगा? देखिए 13-16 में बहुत लोग रिटायर कर गए। आप देखे होंगे कि 2025 में भी नियुक्ति मिला, दिसंबर में नियुक्ति मिला, जनवरी में रिटायर भी कर गए। तो बहुत सारे पारा बंधु लोग पास किए थे, बहुत पुराने शिक्षक पास किए थे। जो सक्षम थे वो नौकरी में आ गए, जो असक्षम थे वो फेल कर गए। एक बार 2 बार अवसर मिला। ऐसा बात थोड़ी है कि वो जेटेट परीक्षा दिया तो ब्रह्मांड हो गया, वही शिक्षक बनेगा, दूसरा को मौका नहीं मिलेगा। तो पहले उनको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। हम तो कहते सब दे दीजिए नौकरी, उसी को पहले दे दीजिए। 2013 में जितना पास किया, जितना लोग था, जितना प्रकार का था देखे होंगे, जिससे मतलब होता है जितना कम से कम नंबर में सबको तो नौकरी दे दिया था। 2016 में बोला कि हम क्वालिटी शिक्षक चाहिए, क्वालिटी शिक्षक दिया। 29,000 जो थे जेटेट पास अभ्यर्थी थे। 26,000 पद था, मतलब 3,000 फेल किया होगा, 26,000 देना चाहिए। बहुत लोग पास नहीं कर पाए, तो उसमें हमारा क्या गलती, हमारे क्या बताइए। 24,000 और वैकेंसी बचा हुआ है, जो 26,000 24,000 है। अब 24,000 जो बचा हुआ है और इधर 16,000 बच रहा है। इस 16,000 में 2,000 4,000 और नौकरी मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। दूसरा का में बचा हुआ क्योंकि 4 पेपर था, प्रत्येक पेपर में कटअप लाना था। ऐसा बात नहीं कि एकजुटते नंबर लाना था। कोई एक पेपर में फेल कर गया, खत्म हो गया कहानी, आउट हो गया। पर स्टूडेंट तो जब मिलते हैं तो बोलते हैं सहायक आचार्य में अभी भी 16,000 लोग हैं पास, पर सरकार जो है किसी को डीबी में, किसी को कुछ ना कुछ चीज त्रुटि लगा के बाहर कर बताते दिया हैं 2,000 से 3,000, इससे ज्यादा आपको अभ्यर्थी नहीं मिलने वाला है पास वाला। सहायक आचार्य में। सहायक आचार्य में बताते हैं जी। और आज सीटेट को दिया रहता मान्यता, तो जो जेटेट वाला इतना बड़का भूमिका बांध रहा है ना, वो 1,000 भी उसमें 26,000 में 1,000 जेटेट वाला रहता और 25,000 आपका सीटेट वाला रहता। ऐसा बात नहीं है। नए स्टूडेंट है, उसमें नया प्रतिभा है, उसके नए टेक्नोलॉजी पता है, और वो जो बच्चे को ज्ञान देंगे वो पुराने वाले क्या देंगे जी। क्वालिटी टीचर थे। आप 1,500-2,000 की बात कर रहे हो, उतना लोग तो आंदोलन में चले जाते हैं। कोई डीबी सफल वाले, किसी को जो है मेरिट में वो चले गए थे, काउंसलिंग हो गया था, उसके बाद बाहर किया गया था। इतना बड़ा ये वो एग्जाम था, सोच ही नहीं सकते हैं कि जेपीएससी जिस प्रकार एग्जाम देता है ना, तो जेटेट पास करने के बाद फिर आप मौका मिला, 4 परीक्षा दिया गया। 4 परीक्षा में भी पेपर का क्वेश्चन का लेवल भी देखिएगा तो बहुत अच्छा लेवल था। हर कोई पास नहीं कर सकता था, ऐसा भी बात है, समझे। हम भी एक अभ्यर्थी हैं, ऐसा बात नहीं है। अभ्यर्थी भी है, शिक्षक भी हैं, और एक शोधार्थी भी है हमें, और छात्र के लिए भी हम लड़ते रहते हैं, आप देखते हैं। तो ऐसा बात नहीं कि बहुत लोग पहले सिलेंडर मार दे, क्वेश्चन टफ पूछ दिया। बहुत सारे पारा बंधु थे जिनका उम्र सीमा 55 साल हो गया। 55 साल वो तो पढ़ते नहीं रहेगा, वो अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन अच्छा वो परीक्षा दे सकते हैं, आप मान नहीं सकते। पढ़ाना एक अलग कला है, स्किल है, उसके पास स्किल आ चुका है, लेकिन उनको पूछेगा एग्जाम देने के लिए, वो तो हमारे उसकी तुलना में नहीं हो सकती है। पारा टीचर का बात किया, पारा टीचर वाले लोग जब सहायक आचार्य का थोड़ा सा मुद्दा उठाते हैं, अभी जो 16,000 जो सीट बचा हुआ है, 10,000 मोटा मोटी भरा है 26,000 में, उसमें क्या कुछ है कि पुराने वाले ही नए हो गए, मतलब पारा टीचर वाले समझे तो नए हो गए, ज्यादा टीचर का बहाली नहीं हुआ है, जिसके कारण जब ग्राउंड में हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे टीचर नहीं मिलता है। 10,000 जो बहाली हुआ है ना, उसमें 4,000 पारा शिक्षक है, 6,000 नन पारा है। टोटल बहाली 10,000 11,000 के आसपास हुआ है। तो जो 6,000 है वही नए शिक्षक हैं, बाकी बात पुराने वाले ही नहीं। वो पुराना वाला का ये स्कूल से उस स्कूल वाले ले गया। जैसे आप अभी का बहाली नहीं हुआ, आप स्वेटर पहने हैं तो आपको दूसरा कोट पहना के आपको बोल देंगे ये है, तो कुछ नहीं है। वो पहले भी पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं। अंतर हो गया कि पहले वो पारा शिक्षक कहलाते थे, टेट पारा शिक्षक कहलाते थे, अभी वो सहायक आचार्य कहलाते हैं। इतना ही अंतर है। थोड़ा वेतनमान में उनकी वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो शिक्षक जितना होना चाहिए उतना भरपूर नहीं भरा हुआ है। चलिए अब अंतिम प्रश्न मेरा है हमारा, बता देता हूं। अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा कि क्या लग रहा है आपको कि जेटेट का परीक्षा कब तक होगा? ये निकाय चुनाव जो है, इसके कारण अभी आचार संहिता लगी हुई है। हमारा जो भी रणनीति तैयार होगी, हम आपके चैनल के माध्यम से छात्रों का आह्वान करेंगे। चुनाव के बाद? चुनाव के बाद नहीं, हमारा रणनीति अभी से तैयार है। पर अभी जो है हल्ला गुल्ला, हम हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, ट्वीट कर सकते हैं।
मीडिया कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि से मिल सकते हैं, शिक्षा निदेशक से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, महामहिम राज्यपाल से मिल सकते हैं। ये सब हमारा एक्टिविटी है। जिला में हम मीटिंग कर सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। हम हर चीज एक्टिविटी को रणनीति के साथ तैयार करेंगे। निकाय चुनाव के बाद बजट सत्र आपका होने वाला है। बजट सत्र में दिखा देंगे 50,000 अभ्यर्थी, पूरा 24 जिला से आपका अभ्यर्थी जो होंगे। आप देखिएगा हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पूरा आपको जाम दिखेगा। और पूरा रांची जो हम लोग जब तक नियमावली पास नहीं होगी तब तक हम लोग वहीं सोए रहेंगे। मतलब बड़ा आंदोलन का तैयारी, बड़ा आंदोलन होगा, गर्मी होगा, हम लोग खुले आसमान में भी सोने के लिए तैयार हैं। और आंदोलन का स्वरूप क्या होगा कि सरकार जवाबदेही होगा। और यहाँ के जो मीडिया लोग हैं, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वो भी देखेंगे और दिखाएंगे कि छात्र को किस तरह से यहाँ कुचला जा रहा है। कि 9 साल होने के बाद 2 साल पहले इन लोगों को फॉर्म भी भराया गया था और आज परीक्षा का ना नियमावली बना पाया, ना सिलेबस बना पाया। छात्रों को हमेशा ठगा गया है। छात्र अब जो है सिर में कफन बांध के आए हैं। और जब तक नियमावली पास नहीं होगा, जब तक साइन नहीं होगा, सिलेबस जारी नहीं होगा और नोटिफिकेशन जेक के द्वारा नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से रांची से हिलेंगे नहीं। चलिए, तो फिलहाल देखने वाला विषय हुआ कि जेटेट को लेकर आखिर में छात्र क्या करते हैं। पर अब बहुत बड़ा आंदोलन के लोग तैयारी कर रहे हैं और हाईकोर्ट के द्वारा जो है आदेश मिलने के बाद भी सरकार जो है कहीं ना कहीं परीक्षा लेने में असफल एक तरह से हो ही गई है, जैसा कि लग रहा है। क्योंकि जितना भी समय हो रहा है, फरवरी 10 आ चुका है एक तरह से मोटा मोटी, तो 1 महीना में जो है एग्जाम लेना जिस हिसाब से छात्र बता रहे हैं कि संभव नहीं है। अब देखते रहिए आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है जेटेट का इंतजार करें कि परीक्षा होगा, कब होगा ये पता नहीं चल पा रहा है। चैनल के साथ बने रहेगा, और भी कुछ अपडेट होगा देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।